विकास तो मोदी जी के रीजन में अभी जन्म ही नहीं लिया है। अभी जन्म ही नहीं लिया हाँ, है। विकास का जन्म नहीं हुआ तो है। जन्म लेगा तब होगा। हाँ? तो जन्म कब लेगा, क्या उनका उम्मीद है? मर्जी है कब जन्म हैं? लेता है नहीं लेता है। हाँ। हाँ, विकास जो है अभी जन्मे नहीं लिया है तो हाँ। फिर विकास होगा कहाँ से। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में विकास जन्म नहीं लिया है और विकास प्रधानमंत्री काम किए हैं 10 सालों में, क्या प्रधानमंत्री जी किए? तो काम अच्छा किए हैं। मान लीजिए राम मंदिर बनवाए जो 500 वर्षों से राम जी टेंट में रहते थे, आज मंदिर में रह रहे हैं। तो राम मंदिर में वोट मिलेगा? हाँ, राम मंदिर पे एकदम वोट मिलेगा। एकदम हिंदुत्व का लड़ाई लड़ रहा है भाजपा। मेन उसके भाजपा के पास मुद्दा हिंदुत्व ही है, विकास नहीं। तो महंगाई में तो भाजपा मतलब गरीबों का कंट्रोल नहीं किया है, महंगाई नहीं कर रही है। जो सच्चाई है वो तो कहना जरूरी है, उसके बावजूद भी वोट लेकिन देना। हिंदुत्व है उसके पास, मान लीजिए। हाँ, मतलब हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है, विकास के नाम पे वोट नहीं देना है। विकास के नाम पे भी वोट देना है, हिंदुत्व के नाम पे भी वोट देना है, धर्म के नाम पे भी वोट देना है और विकास के नाम। पहले किस नाम पे वोट करिए? पहले विकास के नाम पे वोट करेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर विकास नहीं की है, बीजेपी देश में विकास नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। मतलब सांसद विधायक दोनों लोग काम नहीं किए। दोनों को यहाँ हटाना जरूरी है। दोनों लोगों को हटाना है। दोनों तय कर चुके हैं इस बार आप लोग? हम तो तय कर चुके हैं। अपना मत है कि किसको देखना चाहते हैं? हमारे ख्याल से देश के लिए तो ठीक है मोदी जी। हाँ, हाँ, विकास के लिए नहीं है। देश के लिए ठीक है, लेकिन विकास हम लोग मैं अभी पहुंचा हूं बक्सर लोकसभा के ब्रह्मपुर विधानसभा के हरनाथपुर पंचायत में, और यहाँ की सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि कैसे ये लोग आते जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुर से जैसे ही आप उतरिएगा नैनी रोड जाने के लिए तो सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि क्या कहिएगा, सड़क चलने लायक नहीं है। और वहां से जैसे ही हरनाथपुर पंचायत में जो सड़क आती है यहाँ भी आइएगा तो बहुत खराब है। और यहाँ पर एक दो समस्याएं हैं, उसको लेकर के यहाँ पर देखिए लोग जुटे हुए हैं। इन्हीं लोग से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं, और जो सड़क खराब है आप लोग कैसे सड़क पे चलते हैं, क्या यहाँ पर सांसद और विधायक आते हैं या नहीं आते हैं, ये जानने का प्रयास करूंगा। और जो सड़कें खराब है मरम्मत कराने को बोले हैं या नहीं बोले हैं, चलिए इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? हरेंद्र मिश्रा। कहाँ घर है? यहीं जो है जगदीशपुर। यहाँ पर मैं आ रहा था तो सड़क बहुत खराब है। बहुत खराब है, यहाँ जब से बना है ना रिपेयरिंग हुआ है ना मरम्मत हुआ है, ना विधायक आते हैं ना सांसद यहाँ पे आते हैं। मतलब दोनों लोग नहीं आते? कोई नहीं आते हैं देखने के लिए। रोज एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलट जाती है, सब टूट जाता है, गाड़ी का चक्का सब खराब हो जाता है जी। वोट मांगने आते हैं ना? वोट तो मांगने आइए करेंगे। फिर चुनाव आ रहा है। हाँ, तो चुनाव आ रहा है तो अब लोग जनता समझ गई है क्या करना है जी। जनता का समझ आ गया है किसको वोट देना है, क्या करना है। अश्विनी चौबे काम नहीं करते हैं? एकदम अश्विनी चौबे अबे नहीं गए झाँकने के लिए, यहाँ देखने के लिए एक दिन भी। मतलब 5 साल में एक दिन भी नहीं आया है यहाँ पे। हम लोगों को आएंगे तो काला झंडा लेके खड़ा रहेंगे जी। पूरा ग्रामीण हमारी जनता कभी बात नहीं होती है उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर उनसे, या फिर उन अश्विनी चौबे से? कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं झाँकने के लिए आता है। बात तो दूर की बात है, यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। कब आए थे? पिछले साल चुनाव में आए थे। मतलब 5 साल पहले आए थे। फिर चुनाव आएगा तो आएंगे। फिर चुनाव आएगा तो आएंगे जी। मतलब ये हर बार होता है? हर 5 साल के चुनाव में लोग आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जब चुनाव आता है नजदीक का। पता होगा सांसद साहब को इस गाँव का नाम भी पता नहीं होगा, इस गाँव से वोट लेते हैं, उनका नाम तक पता नहीं होगा कि जो जगदीशपुर ब्रह्मपुर विधानसभा में कोई गाँव भी है, रातपुर पंचायत भी है। हाँ, किसी के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई हो या पानी में डूबकर मौत हो गई, किसी के यहाँ ना पुछार करने आते हैं, ना किसी यहाँ दुख बांटने आते हैं, ना किसी सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं। हाँ, बस चुनाव में दिखाई देते हैं। आप लोग निमंत्रण भेजते हैं? बहुत बार भेजे हैं, बहुत बार उनको बुलाए हैं, नहीं आए हैं वो। हाँ, सबसे पहले यहाँ मूल समस्या है कि विद्यालय जो है पुराना भवन है इसका, विद्यालय स्थानांतरण हो गया है दूसरे जगह। गाँव के लोग जो है शादी ब्याह में यहाँ पर समियाना टेंट सबका लगता था गाँव के लोगों का, तो जब ये स्कूल दूसरे जगह चल गया तो यहाँ सब सफाई नहीं रहता है, ना गोबर गोईठा ये सब। मैंने गांव के लोग मान लीजिए खाली जमीन है तो लोग यूज करते हैं, लोग यूज कर रहे हैं। हमारा सांसद साहब या विधायक साहब से ये नर्म निवेदन है कि एक नजर अगर देखेंगे तो यहाँ जो भी यहाँ के गांव के लोग हैं उनके यूज में कुछ आ जाए। मान लीजिए स्वास्थ्य। कितना जमीन है? जमीन 14 कट्ठा है। 14 कट्ठा जमीन जी? सरकारी जमीन है। और ये सरकारी विद्यालय देखिए कितना लंबा विद्यालय है, लगभग इसका फ्रंट हमको लग रहा है कि 120 फीट से 150 से 200 फीट होगा। ये जो रूम बना हुआ है 5-6 गो रूम है, अगर थोड़ा सा भी रिपेयरिंग करके बाउंड्री हो जाता तो कुछ ना कुछ उपयोग में जरूर आ जाता। ये विद्यालय कहाँ चलता है?
विद्यालय गांव के पीछे फील्ड है, उसी में चलता क्या है। भवन बन गया है? हाँ, पूरा बड़ा बड़ा भवन बन गया है। इस विद्यालय के उपयोग में भी भवन नहीं है। हाँ। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि अपने माध्यम से इसको थोड़ा अच्छा से क्या दिखाइए। आप लोग चाहते हैं कि इसको क्या बनाया जाए, यहाँ पर क्या ये बनाया जाए? उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, हाँ। या कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बन जाए, या कोई भी बढ़िया चीज बन जाए जिससे गांव के आसपास के लोगों को, पंचायत के लोगों को फायदा हो, उपयोग में आए। जो बेरोजगार लोग हों, मान लीजिए कुछ छोटा मोटा दुकान करके अपना काम चला सके, फोटो स्टेट या कुछ भी तरह का, और इससे मैंने गांव के लोगों को फायदा हो। यही हम लोग सड़क की स्थिति में देख रहा हूँ कि बहुत ही खराब है, इतनी खराब है कि मतलब मान लीजिए किसी का तबीयत खराब होता होगा तो हॉस्पिटल जाने में मतलब इधर ही कुछ ना कुछ हो जाता होगा। सड़क की तो स्थिति ऐसा है कि जब से ये सड़क बना है, लगभग हमको याद पड़ा है कि हम लोग, हमारा उम्र 27-28 साल हुआ, जब हम 13-14 साल के थे तभी इस सड़क पर हम लोग को याद है कि बना था। हाँ। उसके बाद सड़क नहीं उसके बाद से ना रिपेयरिंग हुआ है, ना कभी बना है, ना कुछ। सांसद भी 10 साल रह गए हैं, सोनी सांसद चौबे। साहब तो खाली वोट मांगने आते हैं, बस चुनाव आएगा तो दिखेंगे। विधायक भी वोटे मांगने आते हैं, लगभग वोट मांगने आते हैं। हाँ, वोट मांगने आते हैं। उस समय नहीं भूलते हैं लोग ना, उस समय कहाँ कोई लोग भूलेगा। उस समय याद रहता है कि मुझे इस गांव में जाना है। हाँ, इस गांव में जाना है। गांव के नाम उन लोगों को याद है कि नहीं? गांव का नाम तो विधायक जी जानते होंगे, लेकिन सांसद साहब नहीं जानते। सांसद महोदय नहीं जानते हैं, विधायक जी जानते हैं। हाँ। उनको पता है। हाँ, उनको पता है गांव का नाम, विधायक सांसद जी को नहीं पता है। उनका तो हम लोग विरोध करेंगे इस बार, काला झंडा दिखाएंगे हम लोग इस बार सांसद साहब वोट मांगने आएंगे। हाँ, तो एकदम दिखाएंगे हम, तय कर चुके हैं लोग। एकदम तय कर चुके हैं हम लोग। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रोड अच्छा हो जाए। रोड से जरूरी है कि पहले नंबर ये जो विद्यालय है, इसका मान लीजिए 14 कट्ठा जमीन है, सरकार जमीन खोजती है कि कुछ मिले कि हम काम कराए। यहाँ अवेलेबल जमीन है, अगर इसको 4 दीवारी करके यहाँ अगर कुछ बन जाता तो गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को, अगल बगल के लोगों को बहुत फायदा होता, सुविधा होता। तो 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? 24 में तो प्रधानमंत्री के बारे में अभी नहीं कहेंगे कुछ हम, इसलिए कि आप जानिए रहेंगे कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। मतलब फाइनल है? हाँ, एकदम फाइनल। वही बनेंगे? एकदम बनेंगे। यहाँ सांसद का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री वही बनेंगे। इस सांसद को तो हम लोग विरोध करवे करेंगे, सांसद का विरोध करेंगे। अगर ये सांसद रहेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग दूसरे प्रत्याशी को वोट देंगे, इनको नहीं देंगे। ऐसा थोड़े ना है कि हम लोग मैंने यथी कर चुके हैं कि हम लोग कमले पे बटन दबाएंगे, ऐसा भी बात नहीं है। मतलब सांसद से विरोध है? हाँ, सांसद, प्रधानमंत्री से विरोध कोई नहीं है। लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री काम किए हैं 10 सालों में, क्या किए? तो काम अच्छा किए हैं। मान लीजिए राम मंदिर बनवाए जो 500 वर्षों से राम जी टेंट में रहते थे, आज मंदिर में रह रहे हैं। राम मंदिर में वोट मिलेगा? हाँ, राम मंदिर पे एकदम वोट मिलेगा। एकदम हिंदुत्व का लड़ाई लड़ रहा है भाजपा। मेन उसके भाजपा के पास मुद्दा हिंदुत्व ही है, विकास नहीं है। विकास उतना नहीं है, विकास नहीं है, हिंदुत्व है, विकास नहीं है। विकास नहीं है। विकास नहीं है। मान लीजिए पेट्रोल जो हम लोग कांग्रेस के राज में 60-70 रुपए भरवाते थे, आज 110 रुपए भरवा रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 का लेते थे, जो सच्चाई है तो कहना जरूरी है। आज हम लोग 1000 रुपया का सिलेंडर भरवाते हैं। तो हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं। तो महंगाई में तो भाजपा मतलब गरीबों का कंट्रोल नहीं किया है, महंगाई नहीं कर रही है। जो सच्चाई है वो तो कहना जरूरी है, उसके बावजूद ही वोट लेकिन हिंदुत्व है उसके पास। मान लीजिए हाँ, मतलब हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है, विकास के नाम पे वोट नहीं देना है। विकास के नाम पे भी वोट देना है, हिंदुत्व के नाम पे भी वोट देना है, धर्म के नाम पे भी वोट देना है, और विकास के नाम। पहले किस नाम पे वोट करिए? पहले विकास के नाम पे वोट करेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर विकास नहीं की है, बीजेपी देश में विकास नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। सांसद अच्छा नहीं है, और बीजेपी को मान लीजिए मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। तो चलिए, कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं और यहाँ के जो सांसद हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, आते नहीं है। और लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है? सांसद कभी दिखते हैं? हमको तो नहीं दिखते हैं। काम किए हैं? नहीं, यहाँ पर तो कोई काम। चलिए, कोई दिखता है नहीं दिखता है उसका बात अलग है, काम उसका दिखना चाहिए। काम है, हुआ है यहाँ पर? काम तो फिलहाल में कुछ नहीं दिख रहा है। बरहमपुर विधानसभा में नहीं, हरनाथपुर पंचायत में कुछ नहीं, विधायक द्वारा कुछ भी नहीं, विधायक द्वारा भी नहीं किया गया है। मतलब सांसद विधायक दोनों लोग काम नहीं किए। दोनों को यहाँ हटाना जरूरी है। दोनों लोगों को हटाना है। दोनों तय कर चुके हैं इस बार आप लोग? हम तो तय कर चुके हैं, हमारे हटाने से तो होगा नहीं। मतलब आपका वोट जाएगा इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ जाएगा। और कोई दूसरा उम्मीदवार रह जाता है तो ठीक है, इनकी पार्टी से, नहीं तो किसी और को ही जाएगा। और कोई जाएगा। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो विकास के माध्यम में ठीक नहीं है, लेकिन प्रदेश के लिए ठीक है। हाँ, प्रदेश के लिए मतलब विकास के मामले में बहुत पीछे हैं। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को?
नहीं नहीं, इनका अपना मत है कि किसको देखना चाहते हैं? हमारे ख्याल से देश के लिए तो ठीक है मोदी जी। हाँ, हाँ, विकास के लिए नहीं है। देश के लिए ठीक है। ठीक है, लेकिन विकास हम लोग गरीब तबका के लोग हैं, हम लोग के लिए कोई फायदा उनसे नहीं है। लेकिन देश के प्रति जो कर रहे हैं बढ़िया है, इसलिए वोट करिएगा। मतलब वोट बीजेपी की हो जाएगा, भले कितना भी महंगाई हो जाए, वोट बीजेपी। हाँ, देखिए महंगाई मतलब है, महंगाई तो हम लोग गरीबी से मर रहे हैं, लेकिन देश के लिए जो है ना, हिंदुत्व के लेकर के आदमी विवश हो जाता है कि भाई चलो दे दें। मतलब हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है। हाँ, एकदम ये तय है। तय क्या है, कोई गारंटी है? नहीं भी देंगे, ये कोई जरूरी नहीं। अगर उनसे अच्छा कोई दिखाई देगा विकास वाला जो दोनों लेकर चले, उनको दिया जाएगा। अगर हम लोग देश के लिए, हिंदुत्व के लिए काम कर और विकास के लिए, तो सबसे बढ़िया कौन रहेगा जी? इसमें कितना कांग्रेस के जो है नेताजी राहुल गांधी अपने आप को बढ़िया करते हैं, उतना देखा जाएगा। कभी तय नहीं किया गया, अभी नहीं तय हुआ। तो देखिए ये बता रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे मोदी जी हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि देश को आगे ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं, क्या बोले? विकास तो मोदी जी के रीजन में अभी जन्म ही नहीं लिया है। अभी जन्म ही नहीं लिया। विकास का जन्म नहीं हुआ। तो जन्म लेगा तब होगा। तो जन्म कब लेगा? क्या उनका मर्जी है, कब जन्म लेता है नहीं लेता है। हाँ, विकास जो है अभी जन्म नहीं लिया है, तो फिर विकास होगा कहाँ से? तो देखिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में विकास जन्म नहीं लिया है, और विकास जब जन्म लेगा तब ना विकास होगा। और इस सही बात है, जब कोई जन्म लेता है तभी उसका विकास होता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या जो भी व्यक्ति हो, या फिर जो भी चिड़िया हो, पक्षी हो, जानवर हो, जो भी हो, जब जन्म लेता है तब विकास होता है, तब उसमें वृद्धि होती है। तो मोदी जी के राज्य में यहाँ पर विकास जन्म नहीं लिया है। तो यही बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सड़क की स्थिति सड़क की स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत खराब आने लायक। अब वो मिलते नहीं है कई विधायक से, सांसद से। मिलने से क्या होगा, सुनता है कोई? ये सब हम मिलेंगे तो करेंगे, आते हैं चुनाव में तो देखते नहीं है कहाँ क्या दिकदारी है। वो लोग आते हैं तो देखना चाहिए अपने देश के सेवा प्रति, गांव के प्रति, अपने पंचायत के प्रति, अपने विधानसभा के प्रति। सब अपना अपना थैली लेकर बैठा हुआ है, सब लुटेरा है। क्या क्या बोले? सब अपना अपना तिजोरी भरता है। हाँ। यहाँ जनता को कौन देखता है? कोई नहीं। मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी राष्ट्र के लिए तो अच्छे हैं। हाँ। विकास किए हैं, लेकिन उनका जो जन प्रतिनिधि है हम लोगों के क्षेत्र से, वो जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के नाम पे अकेला कितना जनता ये करेगा? तो क्या चाहते हैं आप लोग कि वो उम्मीदवार ना हो? बीजेपी उम्मीदवार चेंज करके आए। अश्वनी चौबे को नहीं चाहिए। अश्वनी चौबे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अश्वनी चौबे को छोड़ के दूसरा कोई भी प्रत्याशी आता है तो ठीक है। क्षेत्रीय प्रत्याशी हम लोगों की तरफ का होना चाहिए। आते हैं भागलपुर से, बक्सर से सांसद है, अब बात करते हैं भागलपुर का कि भागलपुर में आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। बक्सर की बात नहीं करते, अब बक्सर की बातें नहीं करते हैं। तो देखिए लोकसभा की तैयारियां चल रही है, और उस पर भी मैं बात कर रहा हूं लोकसभा को लेकर के कि इस बार किसको ये लोग चुनना चाहते हैं। अभी हम लोग ब्रह्मपुर विधानसभा में है, और ब्रह्मपुर विधानसभा में मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो ठीक है, मगर यहाँ के जो सांसद हैं वो ठीक नहीं है। अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वोट फिर बीजेपी को मिलेगा। मगर यहाँ पर नजदीक है, सर पे है, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ की स्थिति है। ये पूरा लंबा चौड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकारी विद्यालय था पहले, और ये विद्यालय कहीं और चला गया है। अब वहां पर इसी नाम से चल रहा है, वहां पर भवन भी बन गया है। मगर यहाँ के जो जनता है, ग्रामीण लोग जो है, युवा हो या बुजुर्ग हो, जो भी लोग हो, कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सरकार बनवा दे, ऐसा यहाँ पर कुछ काम किया जाए कि यहाँ पर ये उपयोग में आए। हॉस्पिटल बनवा दे। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। कितना दूर होगा, कितना दूर? यहाँ पर रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर यहाँ से 18 किलोमीटर। उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ उधरा में, लेकिन चलता नहीं है। वो भी नहीं चलता, नहीं चलता नहीं है, डॉक्टर नहीं रहते हैं वहाँ। जगह नहीं है यहाँ पर, जगह है। जी जी जी, यहीं पर बन जाए। जी जी, जगह है, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। यहाँ पर ठीक है, यहीं पर आप लोग चाहते हैं हॉस्पिटल बन जाए। जी, तो देखिए लोग चाह रहे हैं कि यहीं पर हॉस्पिटल बन जाए। और यहाँ पर मैं पहुंचा हुआ लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या इस बार यहाँ से किसको लोग सांसद चुनना चाहते हैं। और सड़क दिखाने का हमने प्रयास किया कि सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। सड़क की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर चलना मुश्किल है, और कोई पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल जाना हो तो उसको जाने में मतलब घंटों लगेंगे। जहां पर 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से वहां जाने में, चाहे रघुनाथपुर की बात करें या ब्रह्मपुर की बात करें, वहां पर जाने में घंटों लगेंगे। और यही दिखाने का मैं प्रयास किया, और चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है
इसको तोड़ करके ये इसको रिपेयर करा करके यहाँ पर अगर हॉस्पिटल बन जाता है तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। तो यहाँ पर यही लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक जो भी हो, दोनों लोग आकर के यहाँ पर पहल करें अपने अपने सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार यहाँ पर काम कराए या फिर राज्य सरकार काम कराए, यहाँ पर आकर के काम करा दे, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। देखते हैं कि क्या ये लोग सुनते हैं। और जब मिलेंगे तो मैं सवाल जरूर यहाँ का उठाऊंगा कि वहां पर 14 कट्ठा जमीन सरकारी जमीन है, वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि वहां पर हॉस्पिटल बनाया जाए, तो क्या इस पे आप लोग विचार कर रहे हैं? फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।